सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में बड़ा खूबसूरत एक नौजवान था, नमाजी था, मस्जिद आता जाता था, बड़ा नेक, बड़ा पारसा। रास्ते में एक घर आता था, कई घर आते थे, लेकिन एक घर ऐसा था जिस घर में एक खातून रहती थी जो इस नौजवान को रोजाना आते जाते देखकर उस औरत के दिल में नौजवान की मोहब्बत पैदा हो गई और मोहब्बत शोला बन गई। उसके लिए अपनी मोहब्बत को छुपाना और काबू करना जरा मुश्किल हो गया। अब उस औरत ने सोचा कि किसी भी तरीके से इस नौजवान से मैं अपनी ख्वाहिश को पूरी करूं। चुनाचे एक दिन नौजवान मस्जिद की तरफ जाने लगा। खातून ने उससे कहा, एक मसला आपसे पूछना है, लेकिन मैं रास्ते में तो आपसे नहीं पूछ सकती, आप जरा कमरे में चलें, मैं आपसे मसला दरियाफ्त कर लूं, मुझे आप जवाब इनायत फरमाएं। वो बेचारा सीधा साधा नौजवान था, चला गया। जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ उसने कुंडी लगा दी और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तुमको बहुत चाहती हूं और मैं अपनी ख्वाहिश तुमसे पूरी करना चाहती हूं। इतना सुनना था कि नौजवान कांपने लगा। नौजवानों सुनो, लड़कियों की तलाश में जो नौजवान घूमते रहते हैं, आवारगी के लिए लड़कियां तलाश करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फ्रेंड्स बना करके इधर उधर मिलते रहते हैं। जरा सुनो, मुसलमान हो ना, जरा सुनो। उस नौजवान पर कपकपी तारी हुई, कोई नहीं था, वो औरत थी, नौजवान था, कपकपी तारी हुई। औरत ने कहा, क्या बात है, तुम इस तरीके से कपकपा रहे हो? तो उस नौजवान ने जवाब दिया, तुम गुनाह की दावत दे रही हो और मैं डर रहा हूं कि अगर गुनाह कर लिया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसके सामने कैसे हाजिर होऊंगा, उसको कैसे जवाब दूंगा। जब वो पूछेगा कि मैंने जिस्म तुझे इसलिए दिया था कि तू गुनाह कर, मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे अल्लाह का डर जो है कपकपी तारी करने पर मजबूर कर रहा है। औरत काबू के बाहर थी। उसने कहा, मुझे तो तुमसे गुनाह करना है, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कपकपी उस पर तारी थी, यहां तक कि अल्लाह का खौफ इस पर इतना गालिब आ गया उस नौजवान पर कि उसकी रूह निकल गई। औरत ने चुपके से बाहर दरवाजे पर उसे छोड़ दिया। लोग निकले, देखा कि इसका इंतकाल हो चुका है। तदफीन हुई। बाद में मशहूर हो गया कि औरत ही ने बता दिया कि खौफ की वजह से इसकी ये पोजीशन हुई, अल्लाह के डर की वजह से इसकी रूह निकल गई। फारूक आजम को पता चला, सुनिए गौर से, फारूक आजम को पता चला, गए उस नौजवान की कब्र पर और कब्र के सामने खड़े होकर सलाम पेश किया और इरशाद फरमाया कब्र वाले से, नौजवान बता तेरे साथ मेरे रब ने क्या सलूक किया, क्या मामला किया? नौजवान ने कब्र से आवाज दी, जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे मौला ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी, इसलिए कि उसका वादा हक है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से डरा रहा, खड़ा रहा, अल्लाह ताला उसे 2 जन्नतें अता फरमाता है। एक जमाना ये था कि गुनाह से डरना हमारी पहचान थी और आज दौर ये हो चुका, गुनाहों में बालों से लेकर नाखून तक डूब जाना ये हमारी पहचान है। मां भेज रही है अपने बच्चे को कॉलेज, बाप मजदूरी करके अपने बच्चे को भेज रहा है पढ़ाई के लिए, और वो जाकर कॉलेज में लड़कियों को लेकर पार्क में घूम रहा है। कहां जा रहे हो तुम? किस जानिब तुम्हारा कदम बढ़ रहा है? तुम सुकून के मुतलाशी हो? अल्लाह अकबर। तुम दुनिया के अंदर छत के मुतलाशी हो? मैं दुनिया की छत की बात नहीं करता। जब कयामत में अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा,
जानते हो उस वक्त किसको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा? थोड़ा सा उसे भी समझ ले, थोड़ा सा समझ ले। कयामत के दिन जमीन जो है ना एकदम चटियल मैदान की तरह होगी, कोई पहाड़ बीच में होगा नहीं, सिंगल जमीन, कोई पहाड़ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ भी नहीं, चटियल मैदान। और उस कयामत में सिर्फ धूप, आसमान, सूरज सवा नेज़े पर होगा, सूरज सवा नेज़े पर। आज 41 और 45 डिग्री के अंदर आदमी के पसीने निकल जाते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहता, जबकि सैकड़ों नहीं हजारों मील की दूरी पर सूरज है। कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, तांबे की जमीन होगी, आदमी अपने पसीने में डूब रहा होगा, साया तलाश करेगा, उसे साया नहीं मिलेगा, कहीं साया नहीं, न दरख्त है, न दीवार है, न मकान है, कुछ भी नहीं। अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। लेकिन जानते हैं आप अल्लाह किसको अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा? 7 खुश नसीबों को अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। उनमें से एक खुश नसीब वो होगा जिस खुश नसीब को कोई खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे और वो नौजवान ये कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं, और वो गुनाह से बच जाएगा, मौला उसे अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा।